दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, जिसको आप लोग परिधि बोलते हैं, एक 18 सेंटीमीटर है और दूसरा का परिधि 6 सेंटीमीटर। आपको बताए छिन्नक में जो 2 वृत्ताकार सिरा होता है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो बड़ा वाला को मानेंगे परिधि है, बड़ी परिधि है तो C1, छोटे वाले को C2। ठीक है, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, चलिए पहले लिख लेते हैं जो दिया गया था। किया गया था शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था। दूसरा सवाल था, सवाल नंबर 2, परिधि इसका एक दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब एक परिधि 18 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या निकालेंगे परिधि से ही, क्योंकि हमको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है C1 है तो त्रिज्या निकालेंगे R1। त्रिज्या बराबर सूत्र होता है C/2 पाई, ये सूत्र होता है C1/2 पाई, परिधि है तो ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा, त्रिज्या बराबर परिधि/2 पाई। तो परिधि 18 है बटा 2, पाई का मान नहीं रखते हैं, वहाँ भी सूत्र में आप आराम से बना सकते हैं। 2 से काट दीजिए 9 बार में, तो 9/पाई सेंटीमीटर ये R1 आया। दूसरा परिधि जो है R2 वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आप बगल में किताब कॉपी रखे होइएगा तो और बेहतर होगा। देखिए, तो इसमें हम निकालेंगे, सॉरी ये C2 है, R2 नहीं C2, तो इसका निकालेंगे त्रिज्या R2 बराबर, इसमें भी वही होगा परिधि/2 पाई। वैसे C/2 पाई ही होता है, यहाँ पर दूसरा है तो इसीलिए C2 दिया था कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 6 सेंटीमीटर/2 पाई, 2 से काट दीजिए, 3 बार में कटा, 3/पाई सेंटीमीटर। देखिए, पाई का मान हम रख देंगे तो भी सवाल बनेगा, आंसर वही आएगा। नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे तो भी, नहीं रखने से बाद में फ़ायदा होगा। बोला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, चलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पहले वो हमको जानना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। शंकु का होता था ना पाई RL, तो छिन्नक का होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 इंटू R1 आपके सामने में 9/पाई आया है, तो 9/पाई सेंटीमीटर, प्लस R2 3/पाई आया है तो 3/पाई सेंटीमीटर, इंटू L कितना था, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसानी से बनेगा। देखिए, पाई का मान रख दिए हम, ठीक है, पाई का मान नहीं रखते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, काटने में आसानी होगा। यहाँ पर हम रख दिए, ध्यान नहीं दिया आप लोग, नहीं रखिएगा। पाई 22/7 को हम पाई ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए पाई और पाई का लघुत्तम लेंगे, पाई आएगा, पाई एकम पाई 9 सेंटीमीटर प्लस पाई एकम पाई 3 सेंटीमीटर इंटू 4। अब देखिए यहाँ पर पाई, ये पाई गुना में है ना, कट सकता है, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे काटेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए पाई इंटू 9 3 12 सेंटीमीटर, उसके बट्टा में पाई और गुने 4। अब गुना में देखिए पाई पाई कट गया, 12, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। कितना आया, 48 आया। चलिए आपका हम आंसर मिला देते हैं। आंसर आपका मिलाते हैं 13.4 का दूसरा सवाल। देखिए 48 सेंटीमीटर आंसर आया। चलिए तीसरा सवाल देखिए।